एक वीर सैनिक, एक बेटा और भारत माँ का सपूत, जिसकी सांस की नली में चोट लगी और देहांत हो गया। भारत माँ ने एक बार फिर से अपने वीर जवान को खो दिया। हरियाणा के पलवल जिले से मोहम्मदपुर गांव का वो बेटा, जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और हाल ही में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब पीओके में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान भी बौखला उठा। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर सहित अन्य संवेदनशील इलाकों में अंधाधुंध गोलाबारी कर दी थी और इसी गोलाबारी में उस वीर जवान का देहांत हो गया। जी हाँ, उनका नाम है दिनेश कुमार। अब लांस नायक दिनेश कुमार की कहानी क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ये आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना और वायु सेना की ओर से चलाया गया एक संयुक्त अभियान था, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। यह हमला उस समय हुआ जब भारत में आतंकवादी गतिविधियों की साजिशें लगातार बढ़ती जा रही थी। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया था कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई सीमाओं में बंधी नहीं रहेंगी। इस सटीक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की सेना ने बौखलाहट में एलओसी के नजदीक स्थित पुंछ, कुपवाड़ा और तंगधार जैसे इलाकों में भारी गोलाबारी शुरू कर दी थी। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया, लेकिन इस हमले में देश ने अपना एक बहादुर जवान खो दिया। ये वही दिनेश कुमार है जिनके आखिरी फोन उनके दोस्त ने नहीं उठाया। ये वही दिनेश कुमार है जिनका इंतजार उनके बच्चे टकटकी लगाकर घर के दरवाजे पर करते रहे थे। आज उन्होंने भी अपने पिता को खो दिया। लांस नायक दिनेश कुमार पलवल जिले के मोहम्मदपुर गांव के निवासी थे। 2014 में वो भारतीय सेना की 5 फील्ड रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। वो एक साहसी कर्मठ सैनिक थे जिन्होंने बीते 11 सालों में देश की सेवा करते हुए अन्य जिम्मेदारियां निभाई थी। हाल ही में उन्हें पुंछ सेक्टर में तैनात किया गया था। जब पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने अचानक मोर्टार से हमला शुरू कर दिया तो दिनेश कुमार और उनके साथियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने दुश्मन की हर एक चाल का डटकर मुकाबला किया, लेकिन इसी दौरान एक मोर्टार शेल उनके पास आकर गिरा और विस्फोट में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके साथ 4 और जवान भी थे जो घायल हुए। सभी को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दिनेश कुमार ने इलाज के दौरान ही अपने प्राण त्याग दिए। दिनेश कुमार का परिवार देशभक्ति की एक मिसाल है। उनके पिता दयाचंद शर्मा किसान हैं, लेकिन उनका सपना था कि उनका बेटा देश की सेवा करे। दिनेश ने इस सपने को साकार किया। उनके 4 छोटे भाई में से 2 कपिल और हरदत्त भी है, जो भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के तहत सेवारत हैं। एक भाई विष्णु खेती करता है, जबकि सबसे छोटा भाई भूपेंद्र पढ़ाई कर रहा है। ये पूरा परिवार राष्ट्र सेवा को अपना धर्म मानता है। दिनेश की बहादुरी और बलिदान ने इस परंपरा को और मजबूत किया है। शहीद दिनेश कुमार की पत्नी सीमा पेशे से वकील है और इस समय वो गर्भवती है। उनके 2 छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है, जो पलवल में अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। जैसे ही शहादत की खबर गांव में पहुंची, पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई और मातम सा पसर गया। हर आंख नम हो गई, लेकिन गर्व से भरा दिल ये कहने को मजबूर हो गया कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सेना ने सोशल मीडिया पर अपने वीर जवान को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, व्हाइट नाइट कॉपर्स लांस नायक दिनेश कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। उनकी वीरता और सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। जैसे ही खबर आई कि दिनेश कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे, गांव में हर कोई उनके अंतिम दर्शन की तैयारी में जुट गया। जिला प्रशासन ने बताया कि शहीद के पार्थिव शरीर को उसके पैतृक गांव लेने की व्यवस्था की जा रही थी। सेना और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। गांव मोहम्मदपुर की हर गली शोक में डूबी हुई थी, लेकिन गर्व से भरी हुई थी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और बड़े लोग सभी एक स्वर में कह रहे थे कि हमारा बेटा शहीद हुआ है, हमें उस पर गर्व है। तिरंगे में लिपटा हुआ दिनेश कुमार का पार्थिव शरीर जब गांव आया तो पूरा गांव भारत माता की जय और दिनेश कुमार अमर रहे के नारों से गूंज उठा। दिनेश कुमार का सपना था कि उनके बच्चे भी पढ़ लिख करके देश के लिए कुछ करें। वो अक्सर ऐसा कहा करते थे कि मुझे अपने देश से बहुत प्यार है और अगर कभी जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दूंगा।
उन्होंने अपनी इस बात को साबित कर दिखाया, लेकिन उनके पीछे एक अधूरी कहानी रह गई। उनकी पत्नी जो गर्भवती है और 2 मासूम बच्चे जो अब कभी अपने पिता से सवाल नहीं पूछ पाएंगे, कभी उनकी गोद में नहीं खेल पाएंगे। भारत को ऐसे वीर सपूत पर और उसकी शहादत पर नाज है। फिलहाल इस खबर की हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे और आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।